अस्सलाम वालेकुम, हाउ आर यू? आई होप यू ऑल आर वेल। सो आज का हमारा टॉपिक है न्यूमेरिकल एनालिसिस। तो हम लोग देखेंगे कि न्यूमेरिकल एनालिसिस होते क्यों और हमें इनकी ज़रूरत क्यों महसूस होती है। न्यूमेरिकल एनालिसिस डील्स विद द स्टडी ऑफ मेथड्स, टेक्निक्स और एल्गोरिथम्स फॉर ऑब्टेनिंग अप्रोक्सीमेशन फॉर सॉल्यूशन ऑफ मैथमेटिकल प्रॉब्लम्स। अब इसका क्या मतलब हुआ कि न्यूमेरिकल एनालिसिस जो होते हैं वो उन मेथड्स, उन टेक्निक्स को स्टडी करते हैं कि जिनमें हम लोग किसी भी प्रॉब्लम का अप्रोक्सीमेट सॉल्यूशन निकालते हैं। लाइक हम लोगों के पास अगर कोई ऐसी प्रॉब्लम है कि जिसका हम लोगों के पास कोई एग्जैक्ट सॉल्यूशन नहीं आ रहा या उसको सॉल्व करने का हमारे पास कोई फार्मूला नहीं मौजूद, तो हम लोग उसको सॉल्व किस तरह करेंगे? हम लोग उसको न्यूमेरिकल एनालिसिस के थ्रू सॉल्व करेंगे। इससे हमारे पास कोई एग्जैक्ट आंसर तो नहीं निकलेगा, लेकिन हमारे पास एक अप्रोक्सीमेट वैल्यू आ जाएगी। यानी कि वो एज इट इज़ इक्वल तो नहीं होगी, लेकिन उसको अप्रोच कर रही होगी। उसके बाद हम लोग देखेंगे टाइप्स ऑफ एरर्स। अब ये चीज़ कंफर्म है कि जब हम लोग कोई चीज़ अप्रोक्सीमेट लेते हैं तो उसमें एरर के चांसेस ज़रूर होते हैं। अब एरर होता क्या है? एरर का मतलब ये है कि कोई एग्जैक्ट वैल्यू है और एक अप्रोक्सीमेट वैल्यू है। तो एक एग्जैक्ट वैल्यू और एक अप्रोक्सीमेट वैल्यू के दरमियान का जो डिफरेंस होगा वो हमारे पास एरर होगा। लाइक एग्जैक्ट वैल्यू माइनस अप्रोक्सीमेट वैल्यू। अब इसके जो दरमियान का डिफरेंस होगा वो हमारे पास क्या होगा? एरर। अब एरर की बहुत सारी टाइप्स हैं। यहाँ पे हम लोग मेजर 3 टाइप्स को डिस्कस करेंगे। फर्स्ट इज़ इनहेरेंट एरर, सेकंड इज़ ट्रंकेशन एरर, एंड थर्ड वन इज़ राउंडिंग ऑफ एरर। राउंडिंग ऑफ एरर। अब हम लोग सबसे पहले देखेंगे कि इनहेरेंट एरर क्या होता है। इनहेरेंट एरर वो एरर होता है जो कि स्टेटमेंट में पहले से मौजूद हो। यानी कि हमारे पास स्टेटमेंट में ही एरर है। फॉर एग्जांपल अगर कोई एक साइंटिस्ट है, उसने कोई थ्योरी दी या फिर कोई उसने फार्मूला वगैरह दिया, ठीक है। अब उसके अंदर ऑलरेडी एरर मौजूद है। अब जब वो उस थ्योरी को लेके आगे चलेगा, उसके ऊपर कोई और साइंटिस्ट काम करेगा, उसके ऊपर फिर दोबारा कोई और साइंटिस्ट काम करेगा, तो वो एरर स्टार्ट से चलता आ रहा है, तो फिर वो हर एक थ्योरी के अंदर एरर पाया जाएगा, ठीक है। यानी कि जो स्टेटमेंट के अंदर ऑलरेडी प्रेजेंट हो उसको हम इनहेरिट एरर कहते हैं। फॉर एग्जांपल स्क्वायर रूट ऑफ 2 पाई इज इनहेरेंट एरर। सेकंड है हमारे पास ट्रंकेशन एरर। ट्रंकेशन एरर क्या होता है? बाय यूजिंग अप्रोक्सीमेट रिजल्ट्स और एंड रिप्लेसिंग एन इनफाइनाइट प्रोसेस बाय अ फाइनाइट वन। इसका क्या मतलब हुआ कि अगर हमारे पास कोई लंबी सी स्टेटमेंट है, कोई भी, लाइक टेलर थ्योरम है हमारे पास। टेलर थ्योरम में हमारे पास बहुत लंबी सी स्टेटमेंट होती है, ठीक है, जो प्लस सो ऑन चल जाती हैं। इस तरह की बहुत सारी हम एग्जांपल्स ले सकते हैं कि जिसमें हमारे पास जो होती है फार्मूला होता है या स्टेटमेंट होती है, पॉलिनोमियल होता है जो हमारा, वो सो ऑन चलता रहता है, इनफाइनाइट होता है। तो उसको हम लोग किस तरह सॉल्व कर सकते हैं? उसमें हम लोग क्या करते हैं कि खुद से कुछ चीज़ ऐड करके हम लोग उसको फाइनाइट कर देते हैं। यानी कि इनफाइनाइट को हम लोग फाइनाइट के साथ रिप्लेस कर देते हैं, तो वो क्या होता है? हमारे पास ट्रंकेशन एरर होता है। ज़ाहिर सी बात है कि जब हम लोग एक इतनी बड़ी चीज़ को हम एक छोटी सी चीज़ में लेट कर लेंगे तो कुछ ना कुछ डिफरेंस तो आएगा ही। थर्ड हमारे पास है राउंडिंग ऑफ एरर। राउंडिंग ऑफ एरर में क्या होता है कि दीज एरर्स ड्यू टू राउंडिंग ऑफ द नंबर बाय प्रोसेस ऑफ कंप्यूटेशन। यानी कि जब हम लोग कैलकुलेटर पे कोई भी इक्वेशन को सोल्व करते हैं तो हमारे पास बहुत सारी लंबी सी वैल्यू आती है। फॉर एग्जांपल 48.39672874 अभी हमारे पास इतनी लंबी वैल्यू आ गई। अब हम लोग इसको क्या करते हैं? राउंड ऑफ कर देते हैं। राउंड ऑफ हम लोग किस तरह करते हैं कि अगर 48.39 के आगे 6 है ना, 696 के आगे अगर 7 है ना, तो हम इसको 7 कर देंगे, यानी कि 48.397, तो हम लोगों ने इसको राउंड ऑफ कर दिया। अब इसका जो डिफरेंस होगा इन दोनों का, तो वो हमारे पास क्या हो जाएगा? राउंडिंग ऑफ एरर आ जाएगा। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं कि अप्रोक्सीमेट नंबर क्या होता है। बाय एन अप्रोक्सीमेट नंबर एक्स
of an exact number capital X, we mean a number which differs from capital X very slightly can be used in place of X। यानी कि कोई एग्जैक्ट नंबर है हमारे पास और कोई हमारे पास अप्रोक्सीमेट नंबर है। तो अब अप्रोक्सीमेट नंबर वो होता है कि जिसको हम इसके साथ रिप्लेस कर सकते हैं, यानी कि इसकी जगह पे हम लोग लिख सकते हैं। ठीक है, अब इसकी आगे दो कैटेगरीज आ जाती हैं, माइनर अप्रोक्सीमेशन, माइनर अप्रोक्सीमेशन एंड मेजर अप्रोक्सीमेशन। मेजर अप्रोक्सीमेशन, अब माइनर अप्रोक्सीमेशन क्या होता है कि अगर हमारे पास स्मॉल एक्स जो है वो लेस देन कैपिटल एक्स हो तो फिर हमारे पास ये स्मॉल एक्स क्या कहलाएगा, माइनर अप्रोक्सीमेशन। इसका क्या मतलब हुआ कि अगर हमारे पास हम लोग जो हमारी अप्रोक्सीमेटेड वैल्यू है वो एग्जैक्ट वैल्यू से बड़ी हो, यानी कि अगर हम लोग स्क्वायर रूट ऑफ 2 कर लेते हैं तो हमारे पास आंसर आ जाता है 1.41। तो ये जो है वो लेस देन स्क्वायर रूट ऑफ 2 से, अगर हम लोग इसको कैलकुलेटर पर सॉल्व करें स्क्वायर रूट ऑफ 2 तो हमारे पास आंसर आता है 1.4142। तो अगर हम लोग इसको 1.41 तक अप्रोक्सीमेट कर लें तो वो स्क्वायर रूट ऑफ 2 से छोटा होगा। तो ये हमारे पास यहाँ पे क्या होगा, माइनर अप्रोक्सीमेशन। और अगर हम लोग इसको लिख दें 1.42, यानी कि वो इससे बड़ा होगा, एग्जैक्ट वैल्यू से बड़ा होगा, तो फिर हम क्या कर लेंगे, ये क्या हो जाएगा हमारे पास मेजर अप्रोक्सीमेशन। ठीक है,